आखिर क्यों बनाए जाते हैं रक्षाबंधन में खीर या जवें? रक्षाबंधन में आपके घर में भी खीर या जवें जरूर बनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के साथ खीर का यह अटूट रिश्ता कैसे शुरू हुआ? यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि धर्म और तप की रक्षा से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना की मधुर स्मृति है। बहुत समय पहले जैन आचार्य अकंप नंदी के नेतृत्व में 700 मुनियों का एक विशाल साधु संघ धर्म प्रचार के लिए नगर नगर भ्रमण कर रहा था। एक दिन यह संघ उज्जैन पहुंचा। उस समय उज्जैन राज्य की बागडोर 4 शक्तिशाली मंत्रियों बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नमुची के हाथों में थी। दुर्भाग्यवश ये चारों मंत्री जैन धर्म के घोर विरोधी थे और मुनियों से द्वेष रखते थे। संघ की शांति बनाए रखने के लिए आचार्य श्री ने सभी मुनियों को मौन व्रत धारण करने की आज्ञा दी, ताकि कोई विवाद न उत्पन्न हो। लेकिन श्रुत सागर मुनि को यह आदेश ज्ञात न हो सका। जब एक मंत्री ने उन्हें धर्म पर तर्क करने के लिए उकसाया, तो श्रुत सागर मुनि ने उसे अपने ज्ञान से पराजित कर दिया। हार के अपमान से मंत्रीगण आग बबूला हो उठे और मुनियों से प्रतिशोध लेने का षड्यंत्र रचने लगे। चारों ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। उज्जैन से हसनापुर तक मंत्रीगणों ने चतुराई से मुनियों को यह कहकर आमंत्रित किया कि वहां धर्म सम्मेलन और आहार दान का आयोजन हो रहा है। आचार्य अकंप नंदी ने संघ सहित में आमंत्रण स्वीकार कर लिया और पूरा संघ हसनापुर की ओर विहार कर गया। हसनापुर में पहुंचने पर मुनियों को यज्ञशाला के समीप विराजमान किया गया, जहां चारों ओर बड़े बड़े हवन कुंड और अग्निकुंड बना दिए गए थे। जैसे ही वे ध्यानस्थ हुए, जानबूझकर वहां गाढ़ा और दम घोटू धुआं फैलाया गया। यह धुआं इतना तीव्र था कि साधु संतों को सांस लेने में कठिनाई, गले में जलन और आवाज बैठ जाने जैसी समस्याएं होने लगी। यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। इसी समय एक अन्य नगर में विराजमान आचार्य विद्यावानंदी ने ध्यान के माध्यम से इस संकट को देखा। उन्होंने अपने तेजस्वी और तपस्वी शिष्य विष्णु कुमार मुनि, जो पूर्व में एक राजकुमार थे, को संघ की रक्षा के लिए भेजा। विष्णु कुमार मुनि ने योग बल, तप बल और संयम की शक्ति से वहां पहुंचकर अनेक चमत्कार किए। उनके तेज को देखकर मंत्री भयभीत हो उठे। उन्होंने अग्नि को शांत किया, मंत्रियों को तर्क से पराजित किया और जनता को यह दिखा दिया कि धर्म की सच्ची शक्ति अन्याय पर सदा भारी होती है। मुनियों की रक्षा देखकर नगर के श्रावकों का हृदय धर्म भाव से भर गया। जब मुनियों के गले धुएं के कारण जलने लगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब स्थानीय श्रावकों ने उन्हें ठंडी और पोषक खीर अर्पित की। यह खीर शरीर को शीतलता प्रदान करती है, गले को राहत देती है और सात्विकता का प्रतीक होती है। इस प्रकार खीर केवल एक मिठाई नहीं रही, वह मुनियों के प्रति श्रद्धा, सेवा और कृतज्ञता का प्रतीक बन गई। इतना ही नहीं, बहनों ने भी उस दिन व्रत रखा और व्रत खोलने पर खीर जैसे सात्विक, हल्के और शुद्ध पदार्थ से भोजन की शुरुआत की। खीर की मिठास इस पर्व की आत्मा बन गई, एक ऐसा आहार जो संयम, श्रद्धा और सेवा की गहराई को दर्शाता है। रक्षाबंधन में खीर बनाना एक मीठी रस्म मात्र नहीं, बल्कि उस इतिहास का स्मरण है जहां धर्म और साधु संघ की रक्षा के लिए जनमानस ने एकजुट होकर साहस, सेवा और संकल्प का प्रदर्शन किया। खीर उस धर्म युद्ध की मधुर स्मृति है जहां संयम और तप की जीत हुई थी।